हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का सामान्य हो या साहित्यिक या आपकी आर्ट साइड हो या साइंस साइड, दोनों के लिए है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा तो 21-22 का पेपर है। तो इसमें क्या है, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक सामान्य और साहित्यिक वर्ग दोनों को करना है, ठीक है। और प्रश्न 11 केवल सामान्य हिंदी के लिए है और प्रश्न संख्या 12 केवल साहित्यिक हिंदी वर्ग हेतु है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या होगा, जैसे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपका है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से 4 में से आपको जो ठीक लगता है उसको आप टिक कर दोगे। दूसरा भी सेम ऐसा ही है, बहुविकल्पी है, तीसरा भी और चौथा भी। तो 4 प्रश्न शुरू के इस तरह से आए हैं। उसके बाद आपका 5वां भी ऐसा ही है, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। 4 ऑप्शन है, जो राइट है आपको उसका आंसर लिख देना है। फिर जो आपका प्रश्न नंबर 2 है वो भी ऐसा ही है, वो काव्यखंड से है, क, ख, ग और घ। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो प्रश्न नंबर 3 वो 10 नंबर का आएगा और उससे आपको आधारित जो प्रश्न है उसके आपको उत्तर लिख देना। जैसे पहला, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको इसका संदर्भ लिखना है। दूसरा, राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है। इस तरह से आप 5 क्वेश्चनों का आंसर इसमें लिख दोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांतरणों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 में गद्यांश था और इसमें पद्यांश है, ये काव्यखंड से है। तो आपके पास ये 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं, पद्यांश का खंड दिया होगा और उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, वो भी 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन होंगे, क, ख, ग, घ और ड। तो ये पाँचों 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 होगा, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 8 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साहित्य के बारे में लिखना है, ठीक है। 3 ऑप्शन होंगे, तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। 5 नंबर में सेम काम ख में होगा, इसमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है, और ये भी 5 अंक का होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, पंचलाइट कहानी का सारांश आपको लिखना है और या ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है 80 शब्दों में। ये आपका 5 नंबर का होगा। उसका प्रश्न नंबर 7 होगा आपका, रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर पंचम सर्ग का सारांश लिखना है 5 अंक में, या अथवा में रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण करना है। उसका प्रश्न नंबर 8 का क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब आपके संस्कृत खंड से प्रश्न होगा 8वें का पहला, इसमें आपके पास संस्कृत का गद्यांश होगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद ख में श्लोक होगा संस्कृत का, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। उसका प्रश्न नंबर 9, ये आपका रस होगा, वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सही 2 नंबर की। खा में सोरठा या कुंडलिया छंद का उदाहरण आपको लिखना है 2 नंबर में। गा में रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है 2 नंबर में। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 होगा, निम्न में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। अब 9 नंबर में आपको निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, देश में बेरोजगारी या मेरे प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त। इनमें चारों में से जो आपको आता हो आप उस पर निबंध लिख दोगे। उसका प्रश्न नंबर 11, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का है, किसी एक का लिखना है चारों में से, ठीक है। उसके बाद खा में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए अनुवर्त का संधि विच्छेद, ठीक है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पे आप टिक कर दोगे या उत्तर पुस्तिका में अपना आंसर लिख दोगे। पावक का संधि विच्छेद। फिर आपका प्रश्न नंबर सा ग होगा, शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। उसके बाद घ में निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं आपको। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। उसके बाद आत्मानम रूप है, ठीक है, ये शब्द रूप का प्रश्न है, इसमें से आपको वचन चुनना है और आत्मन शब्द की विभक्ति बहुविकल्पीय है। उसके बाद 6, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है।
जय में अपने नगर में शुद्ध जल पेय जल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान प्रबंधन एक पत्र लिखिए। ये आपका लेटर राइटिंग जैसे इंग्लिश में होता है सेम हिंदी में। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, 2 प्रश्न होंगे, इसके उत्तर आप संस्कृत में लिख दोगे। उसके बाद क्या सही विकल्प का चयन करना, ये आपका संधि विच्छेद से है पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। तीनों क्वेश्चन आपके संधि विच्छेद से हैं टिक मार्क के। उसके बाद आत्मानम शब्द रूप है आत्मन का, तो जो विभक्ति वचन आपको सही लगता है आप उस पर टिक कर दोगे। उसके बाद धातु रूप है ये, नी धातु लट लकार मध्यम पुरुष, बहुवचन का रूप कौन सा होगा, जो है उसमें आप टिक कर दोगे घ का। उसके बाद ड़ प्रत्यय छांटना है, पठिता में प्रत्यय है। दूसरा गृह धातु में त्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। चारों में से कोई भी आप एक जो आपको ठीक लगता है टिक कर दोगे। उसके बाद च निम्न पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम लिखिए। ठीक है, विभक्ति लिखनी है और उससे संबंधित नियम लिखना है। 6 में महाजन पद में समास है, तो कौन सा समास है महाजन पद में, ये आपको भरना है इसमें राइट आंसर। जय में निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। उसके बाद इसका संस्कृत में अनुवाद आप कर दोगे। 5 सेंटेंस यहाँ पर 4-5 वाक्य दिए हुए हैं, किसी आपका 2 को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट पेपर के साथ। थैंक यू।